नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास के अंतिम बुधवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए बुद्धदेव की जय, गणेश भगवान जी की जय। सनातन नगर में एक मधुसूदन नामक का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी एक पहिए टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह पूरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी के ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। राजा के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपना से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उसे बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समातनपुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे।
इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि विधान से बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय। एक समय पहले की बात है। एक बार किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे भी रहते थे। वह बहुत ही गरीब था। गरीबी और दीनता से बेहाल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही अपने बच्चों के साथ आसमान में तारे गिनता था। बच्चों को भूखा देखकर रामू और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। रामू रोज जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता था और उसको बेचता था। यही उसकी ज़िंदगी गुजारने का एकमात्र सहारा था। लकड़ी बेचकर बेचारा अपने परिवार का 2 जून का रोटी का जुगाड़ कर पाता था। जिस दिन उसकी लकड़ी नहीं बिकती उस दिन वह और उसकी परिवार भूखे पेट ही सो जाते थे। एक दिन की बात है। वह एक साहूकार के घर लकड़ियाँ पहुँचाने के लिए गया। वहाँ जाकर वह देखता है कि वहाँ तो किसी पूजा की तैयारी चल रही है। साहूकार के निकट पहुँचा और रामू ने उस साहूकार से पूछा, सेठ जी यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है? उसकी बात सुनकर वह साहूकार बोला कि हम गणेश भगवान जी की व्रत की तैयारी कर रहे हैं। गणेश भगवान जी के व्रत से रोगी, पापी, हत्यारा आदि भाव बंधनों से छुटकारा मिलता है तथा धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर रामू सेठ जी से पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? इसके क्या नियम हैं? तब सेठ जी ने रामू को व्रत की विधि बताई। सेठ जी ने कहा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और गणेश भगवान जी के व्रत करने चाहिए। बुधवार का व्रत करके गणेश भगवान जी की कथा कहानी का नियम लेना चाहिए और गणेश भगवान जी को लड्डू और मोदक का भोग लगाना चाहिए और साथ में गणेश भगवान जी का आरती कर गणेश भगवान जी के व्रत को पूरा करना चाहिए। यह सब सुनकर रामू साहूकार से लकड़ियों का मूल्य लेकर अपने घर आ गया और उसने गणेश भगवान जी के व्रत के बारे में अपनी पत्नी को बतलाया और उन दोनों पति पत्नी ने उस दिन के पैसे से गणेश भगवान जी के व्रत का सामान खरीदा और उन्होंने पूरे दिन नियम विधि से गणेश भगवान जी का पूजा साथ मिलकर किया। उनकी यह व्रत करने का परिणाम यह हुआ कि उनका घर धन धान्य से भर गया, उनकी गरीबी दूर हो गई, उनके घर में धन संपत्ति का वास हो गया। रामू के परिवार ने हर बुधवार का व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक नगर में एक राजा थे जिनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। उसके विपरीत छोटी रानी बड़ी ही विनम्रता दयालु थी और गणेश भगवान जी की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान जी की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और उसे राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसीलिए वह राजा को ज़्यादातर अपने पास रोक कर रखती थी। एक बार राजा शहर किसी काम से जा रहे थे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको शहर से कुछ सामान मंगवाना है? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने आदि राजा को सुना दी। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा शहर के लिए निकल गए। रास्ते में राजा
सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती तो क्यों न उनके लिए शहर से एक गणेश भगवान जी की प्रतिमा ले जाऊं। राजा ने ऐसे ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश भगवान जी की प्रतिमा ले ली। घर आकर उन्होंने बड़ी रानी को सामान दिए, उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश भगवान जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दी। मूर्ति को महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगा। पड़ोसी देश से बहुत समय से चल रही लड़ाई में राजा का विजयी हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं आदि स्वच्छ पानी से भर गए हैं। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यहाँ पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियों ने उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उग आया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ न पहुंचा। राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को बुलाया गया। वहां छोटी रानी आई, फूल के नीचे अपना आंचल फैला कर खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ में से गिरकर उनके झोली में आ गिरा। झोली में फूल के आते ही गणेश भगवान जी की मूर्ति में बदल गया। राजा प्रतिमा देखकर हैरान हुआ और बोला, यह तो वही प्रतिमा है जो मैंने शहर से लाया था, यहाँ कैसे आया? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान जी साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सभी ने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को वह मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया गया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश भगवान जी की पूजा करने का आदेश दे दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान जी की पूजा करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक समय पहले की बात है। किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसके 4 साल का एक बेटा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय की महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन उसकी सास ने दोनों को घर से निकल जाने को कहा। मालिन और उसका बेटा दोनों रोते रोते चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ गए। तब उन्होंने देखा कुछ ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था, जहाँ बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे।
दर्शन करते गणेश जी महाराज जी को प्रसाद चढ़ाते और उन्हें प्रसाद बांट जाते थे, जिससे उन दोनों का गुजारा होने लगा। वो दोनों गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गए। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर गणेश जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचने लगे। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। वहीं उन्होंने अपने लिए एक घर और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की रोजाना गणेश जी की पूजा करने के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पे मोहित हो गई और अपनी भाभी से बोली, मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी बोली, यह लड़का तो मालिन का बेटा है और हम राजा हैं। इसके साथ विवाह करने से तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, मैं विवाह इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर से कह दी। राजा इस विवाह के लिए तैयार हो गया। उसने धूमधाम से अपने बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन सबसे पहले अपने बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाने लगी। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिलवाया, जिसके बाद सारे शहर में ढिढोरा पिट गया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग गणेश जी के मंदिर आने लगे, जिससे कि मालिन और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए, उससे अन्नदाता रूठ गए। एक दिन वह रोती भटकती वह गणेश जी के मंदिर आ पहुंची और आकर लड़के से बोली, भैया मुझे रोटी और कपड़ा दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने बूढ़ी दादी को नहीं पहचाना। थोड़ी ही देर में मालिन वहां आई। उसे काम करता हुआ देखकर बोली, सासू जी आप यहाँ? तो सास बोली, मेरी इन सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। बहू बोली, सासू जी यह तो आपका पोता है, आपका ही घर है, आपके ही दुकान है। जब आपने घर से निकाल दिया था तब गणेश जी महाराज जी ने हमारी लाज रखी। तो उसकी सास बोली, मेरी करनी मैं भोग ली। तब बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ आराम से रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश महाराज जी, जैसे सुख आपने मालिन के बेटे को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज जी की जय।